जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं पद्म पुराण में वर्णित मरुदगणों की उत्पत्ति, भिन्न भिन्न समुदायों के राजाओं व 14 मनवंतरों का वर्णन। भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्मन, दिति के पुत्र मरुदगणों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? वे देवताओं के प्रिय कैसे हुए? देवता तो दैत्यों के शत्रु है, फिर उनके साथ मरुदगणों की मैत्री कैसे संभव हुई? पुलस्त्य जी ने कहा, भीष्म, पहले देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु और देवताओं के द्वारा अपने पुत्र पौत्र के मारे जाने पर दिति को बड़ा शोक हुआ। वे आर्त होकर परम उत्तम भूलोक में आई और सरस्वती के तट पर पुष्कर नाम के शुभ और महान तीर्थ में रहकर सूर्य देव की उपासना करने लगी। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। दैत्य माता दिति ऋषियों के नियम का पालन करती व फल खाकर रहती थी। वे कृच्छ, चांद्रायण आदि कठोर व्रतों के पालन द्वारा तपस्या करने लगी। जरा और शोक से व्याकुल होकर उन्होंने 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। उसके बाद वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, मुनिवरों, क्या कोई ऐसा भी व्रत है जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट करने वाला तथा इहलोक और परलोक में भी सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाला हो? यदि हो तो बतलाइए। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने ज्येष्ठा की पूर्णिमा का व्रत बतलाया तथा दिति ने भी उस व्रत का सांगोपान वर्णन सुनकर उसका यथावत अनुष्ठान किया। उस व्रत के महात्म्य से प्रभावित होकर कश्यप जी बड़ी प्रसन्नता के साथ दिति के आश्रम पर आए। दिति का शरीर तपस्या से कठोर हो गया था, किंतु कश्यप जी ने उन्हें पुनः रूप और लावण्य से युक्त कर दिया और उनसे वर मांगने का अनुरोध किया। तब दिति ने वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं इंद्र का वध करने के लिए एक ऐसे पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धशाली, अत्यंत तेजस्वी तथा समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। कश्यप जी ने कहा, सुबे, मैं तुम्हें इंद्र का घातक एवं बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। तत्पश्चात कश्यप जी ने दिति के उदर में गर्भ स्थापित किया और कहा, देवी, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर इस गर्भ की रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए। गर्भिणी को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए तथा वृक्ष की जड़ के पास न तो कभी जाना चाहिए न ही ठहरना ही चाहिए। वह जल के भीतर न घुसे, शून्य घर में न प्रवेश करे, बांबी पर खड़ी न हो, कभी मन में उद्वेग न लाए, शून्य घर में बैठकर नख अथवा राख से भूमि पर रेखा न खींचे, न तो सदा अलसा कर पड़ी रहे, न अधिक परिश्रम ही करे, भूसी, कोयले, राख, हड्डी और खपड़े पर न बैठे, लोगों से कलह करना छोड़ दे, अंगड़ाई न ले, बाल खोलकर खड़ी न हो और कभी भी अपवित्र न रहें, उत्तर की ओर अथवा नीचे सिर करके कभी न सोए, उद्वेग में पड़कर या बिना पैर धोए ही शयन करना मना है, अमंगल युक्त वचन मुंह से न निकाले, अधिक हंसी मजाक भी न करे, गुरुजनों के साथ सदा आदर का बर्ताव करे, मांगलिक कार्यों में लगी रहे, सर्वो औषधियों से युक्त जल के द्वारा स्नान करे, अपनी रक्षा का प्रबंध रखें, गुरुजनों की सेवा करे और वाणी से सबका सत्कार करे, स्वामी के प्रिय और हित में तत्पर रहकर सदा प्रसन्न मुखी बनी रहें, किसी भी अवस्था में कभी पति की निंदा न करें। यह सुनकर कश्यप जी सब प्राणियों के देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर पति की बातें सुनकर दिति विधि पूर्वक उनका पालन करने लगी। इससे इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे देवलोक छोड़कर दिति के पास आए और उनकी सेवा की इच्छा से वहां रहने लगे। इंद्र का भाव विपरीत था। बाहर से तो उनका मुख प्रसन्न था, किंतु भीतर से वह भय के मारे विकल थे। से ऐसा भाव जताते थे मानो दिति के कार्य और अभिप्राय को जानते ही न हो, परंतु वास्तव में अपना काम बनाना चाहते थे। तदंतर जब 100 वर्ष की समाप्ति में 3 ही दिन बाकी रह गए, तब दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने को कृतार्थ मानने लगी तथा उनका हृदय विस्मय विमुग्ध रहने लगा। उस दिन वे पैर धोना भूल गई और बाल खोल ही सो गई। इतना ही नहीं, निद्रा के भार से दबी होने के कारण दिन में उनका सिर कभी नीचे की ओर हो गया। यह अवसर पाकर सचिपति इंद्र दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने वज्र के द्वारा उन्होंने उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर दिए। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 राजकुमारों में परिणित हो गए और रोने लगे। उस समय दानव शत्रु इंद्र ने उन्हें रोने से मना किया, तब पुनः उनमें से एक एक के 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 49 राजकुमारों
के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब इंद्र मत रो ऐसा कहकर उन्हें बारंबार रोने से रोका और मन ही मन सोचा कि ये बालक धर्म और ब्रह्मा जी के प्रभाव से पुनः जीवित हो गए हैं। इस पुण्य के योग से ही इन्हें जीवन मिला है। ऐसा जानकर वे इस निश्चय पर पहुंचे कि यह पौर्णमासी व्रत का फल है। निश्चय ही इस व्रत का अथवा ब्रह्मा जी की पूजा का यह परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है, इसमें संदेह नहीं है। ये अवध्य है, इसलिए ये देवता हो जाए। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को मां रुद्र कहकर चुप कराया, इसलिए ये मरुत नाम से प्रसिद्ध होकर कल्याण के भागी बने। ऐसा विचार कर इंद्र ने दीति से कहा, मां मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने अर्थशास्त्र का सहारा लेकर यह दुष्कर्म किया है। इस प्रकार बारंबार कहकर उन्होंने दीति को प्रसन्न किया और मरुद गणों को देवताओं के समान बना दिया। तत्पश्चात देवराज ने पुत्रों सहित दीति को विमान पर बिठाया और उनको साथ लेकर वे स्वर्ग को चले गए। मरुदगण यज्ञ भाग के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों से मेल नहीं किया, इसीलिए वे देवताओं के प्रिय हुए। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण आपने आदि सर्ग और प्रतिसर्ग का विस्तार के साथ वर्णन किया, अब जिनके जो स्वामी हो उनका वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, राजन जब प्रथु इस पृथ्वी के संपूर्ण राज्य पर अभिषिक्त होकर सबके राजा हुए, उस समय ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्न, ब्राह्मण, व्रत और तपस्या का अधिपति बनाया। हिरण्यगर्भ को नक्षत्र, तारे, पक्षी, वृक्ष, झाड़ी और लताओं का स्वामी बनाया। वरुण को जल का, कुबेर को धन का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुओं का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापति का, इंद्र को देवताओं का, प्रहलाद को दैत्यों का व दानवों का, यमराज को पितरों का, शूलपाणी भगवान शंकर को पिशाच, राक्षस, पशु, भूत, यक्ष और वैताल राजाओं का, हिमालय को पर्वत का, समुद्र को नदियों का, चित्ररथ को गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों का, भयंकर पराक्रमी वासुकी को नागों का, तक्षक को सर्पों का, गजराज ऐरावत को दिग्गजों का, गरुड़ को पक्षियों का, उच्चश्रवा को घोड़ों का, सिंह को मृगों का, सांड को गौओं का तथा पाकड़ को संपूर्ण वनस्पतियों का अधीश्वर बनाया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इन सभी अधिपतियों को भिन्न भिन्न वर्ग के राजपद पर अभिषिक्त किया। कौरव नंदन पहले स्वाम्भु मनवंतर में याम्य नाम से प्रसिद्ध देवता थे। मरीचि आदि मुनि ही सप्त ऋषि माने जाते थे। अग्नित, अग्निबाहु, विभु, सवन, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, हव्य, मेधा, मेधातिथि और वसु, ये 10 स्वाम्भु मनु के पुत्र हुए जिन्होंने अपने वंश का विस्तार किया। ये प्रति सर्ग की सृष्टि करके परम पद को प्राप्त हुए। यह स्वाम्भु मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद स्वारोचित मनवंतर आया। स्वारोचित मनु के 4 पुत्र हुए जो देवताओं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम थे नभ, नभस्य, प्रस्ति और भावन। इनमें से भावन अपनी कृति का विस्तार करने वाला हुआ। दत्तात्रेय, अत्रि, चवन्य, स्तंभ, प्राण, कश्यप तथा बृहस्पति, ये 7 सप्तऋषि हुए। उस समय तुषित नाम के देवता थे। हवित्र, शुक्र, मूर्ति, आप और ज्योतिरथ, ये वशिष्ठ के 5 पुत्र ही स्वारोचित मनवंतर के प्रजापति थे। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद उत्तम मनवंतर का वर्णन करूंगा। तीसरे मनु का नाम था औतमी। उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए जिनके नाम है ईश, उर्ज, तनुज, सुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, नभ तथा सह। इनमें सह सबसे छोटा था। वे सब के सब उदार और यशस्वी थे। उस समय भानुसंज्ञक देवता और उर्ज नाम के सप्तऋषि थे। कोकिपिंड, कुत्तंड, दालभय, शंख, प्रवाहित, मित और समित, ये 7 योगवर्धन ऋषि थे। चौथा मनवंतर तामस के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कवि, पृथु, अग्नि, अकपि, कपि, जन्य तथा धामा, ये 7 मुनि ही सप्तऋषि थे। साध्यगण देवता थे। अकल्मष, तपोधनवा, तपोमूल, तपोधन, तपोराशि, तपस्य, सुदपस्य, परंतप, तपोभागी और तपोयोगी,
ये 10 तामस मनु के पुत्र थे, जो धर्म और सदाचार में तत्पर तथा अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। अब 5वें रेवत मनवंतर का वृतांत श्रवण करो। देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप मुनि, हिरण्यरोमा और सप्ताश्व, ये 7 रेवत मनवंतर के सप्तऋषि माने गए हैं। भूतरजा तथा प्रकृति नाम वाले देवता थे तथा वरुण, तत्वदर्शी, चितिमान, हव्यप, कवि, मुक्त, निरुत्सुक, सत्व, विमोह और प्रकाशक, ये 10 रेवत मनु के पुत्र हुए, जो धर्म, पराक्रम और बल से समान थे। इसके बाद चाक्षुक मनवंतर में भृगु, सुमाधा, वीरज, विष्णु, नारद, विश्वान और अभिमानी, ये 7 सप्तऋषि हुए। उस समय लेख नाम से प्रसिद्ध देवता थे। ऋभु, प्रगभूत, वारिमूल और दिवोका नाम के देवता भी थे। इस प्रकार चाक्षुक मनवंतर में देवताओं की 5 योनियां थी। चाक्षुक मनु के 10 पुत्र हुए, जो रुरु आदि नाम से प्रसिद्ध थे। अब 7वें मनवंतर का वर्णन करूंगा, जिसे व्यवसत्व मनवंतर कहते हैं। इस समय अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि, ये 7 ऋषि ही सप्तऋषि थे। ये धर्म की व्यवस्था करके परम पद को प्राप्त होते हैं। अब भविष्य में होने वाले सावर्ण्य मनवंतर का वर्णन किया जाता है। उस समय अश्वत्थामा, ऋषि श्रृंग, कौशिक्य, गालव, सतानंद, काश्यप तथा परशुराम, ये सप्तऋषि होंगे। धृति, वरियान, यवसु, सुवर्ण, धृष्टि, चरिष्णु, आग्ध, सुमति, वसु तथा पराक्रमी शुक्र, ये भविष्य में होने वाले सावर्णी मनु के पुत्र बताए गए हैं। इसके सिवा रोच्य आदि दूसरे मनुओं के भी नाम आते हैं। प्रजापति रुचि के पुत्र का नाम रोच्य होगा। इसी प्रकार भूति के पुत्र पौत्य नाम के मनु कहलाएंगे। तदंतर मेरुसावर्णी नामक मनु का अधिकार होगा। वे ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं। मेरु सावर्णी के बाद क्रमशः ऋभु, वितधामा और विस्केसन नामक मनु होंगे। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूत और भविष्य मनुओं का परिचय दिया है। इन 14 मनुओं का अधिकार कुल मिलाकर 1000 चतुर्युग तक रहता है। अपने अपने मनवंतरों में इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करके कल्प का संहार होने पर ये ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। ये मनु प्रति 1 सहस्त्र चतुर्युगी के बाद नष्ट होते रहते हैं तथा ब्रह्मा आदि विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते हैं। कथा समाप्त हुई। यदि यह आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।